बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 अप्रैल है और दिन है जुमे का। दो बड़ी खबरें, दो अहम खबरें हैं इलेक्शन में ताख़ीर के हवाले से। इलेक्शन में ताख़ीर का मामला, 21 अरब की फराहमी का मामला। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कल बड़ा एक्शन इसलिए नहीं हुआ था कि कल वो दरख्वास्त इस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि फ़ंड्स जो हैं वो आप फराहम करें, फ़ंड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करें। वो मुकदमा जो है वो अब फिक्स होना है, देखते हैं कब होता है, क्योंकि 27 अप्रैल तक की डेडलाइन थी। उसमें दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। वो दोनों खबरें ब्रेक की इमरान वसीम साहब ने, और इमरान वसीम साहब जो हैं वो बोल ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान वसीम साहब सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन जो रिपोर्टर्स हैं, 3-4 उनमें से एक हैं और बड़े रिपोर्टर्स में से हैं। उनके जो उनका ओपिनियन है उससे कोई इख्तलाफ कर सकता है। मेरा ख़ुद उनकी कुछ जो उनकी एनालिसिस होता है उससे मेरा इख्तलाफ होता है, उनकी जो राय है उससे इख्तलाफ होता है, लेकिन जो उनकी रिपोर्टिंग है, जो वो ख़बर निकाल के लाते हैं, उससे किसी को कोई वो नहीं है। वो ज़बरदस्त ख़बरें निकाल के लाते हैं और दोनों ख़बरें जो हैं वो इमरान वसीम साहब जो हैं उन्होंने ये ब्रेक की। पहली ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट ने कल नोटिस जारी किया और कहा कि आप हमें बताएं कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। उसमें इलेक्शन कमीशन ने बताया कि हमें पैसे नहीं मिले, लेकिन आज इमरान वसीम साहब ने ये खबर सुबह सुबह ब्रेक की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पेशल मैसेंजर के ज़रिए नोटिस भिजवाया है वजारत ख़जाना को, और वजारत ख़जाना से पूछा है कि आपको पैसे मिले हैं या नहीं मिले। ये नोटिस बहुत अहम है, क्योंकि इसका जो जवाब होगा वजारत ख़जाना का, मुझे लगता है कि वहीं से ये डिसाइड होगा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किसके खिलाफ होनी है। तो इसलिए इसका जवाब बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं जो तासुर की बात कर रहा था, अच्छा ये भी आपको बता दूं कि अब आज पता चल जाएगा कि केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होता है। सुप्रीम कोर्ट इसको छुट्टियों के दिनों में भी, छुट्टी के दिन भी मुकर्रर कर सकती है, क्योंकि मामला बहुत अहम है। और ये भी हो सकता है कि ज़ाहिर है जो नेक्स्ट वर्किंग डे हो उस पर सुप्रीम कोर्ट इसको लगाए। और आज तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आज ही सुप्रीम कोर्ट इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दे, अगर वजारत ख़जाना का जवाब इन टाइम आ जाए तो। जो मैंने आपको परसेप्शन की बात की, जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को बड़े गौर से देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा माहौल, ज़ाहिर है मुझे आपको हम सबको पता है, तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस सारी सूरत का पता ना हो। जब वजारत दिफा के हुकाम, जब इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब को मिली, तो उनकी मुलाकात की खबर को इस तरह से लीक किया गया जैसे ये कोई खुफिया मुलाकात थी, जैसे ये कोई डील थी, जैसे वो डराने गए थे चीफ जस्टिस को। उसके बाद फिर ये खबरें लीक की गई, वो डर गए हैं, लेट गए हैं, वाइट फ्लैग लहरा दिया है। बाद में वो चीज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदियाल साहब ने ओपन कोर्ट में क्लैरिफाई की कि अटॉर्नी जनरल की रिक्वेस्ट पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उनसे मिले थे इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात से, और उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी थी और पूरी मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मौजूद रहे थे। कोई खुफिया मुलाकात नहीं थी, ओपन एक तरह की, यानी थी तो इन चैम्बर, लेकिन ओपन इस तरह से कि 3 जजेस ने बैठ के और वो उनको सुना था। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कितनी ताकतवर है, और मसला सुप्रीम कोर्ट के लिए उस वक्त ज़ाहिर पैदा होता है जब पहले ही खबरें कुछ लीक की जाएँ और फिर कुछ ऐसा हो जैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बीमार हुए तो एक बता दिया, एक खबर फैला दी गई, वो एक अहम मुलाकात हुई है और उन्होंने डरा दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कंप्रोमाइज़ कर लिया है, लंबी छुट्टी पे चले गए। अगले दिन आपने देखा केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया। मसला ये है, ये बात तो ठीक है कि इस्टेब्लिशमेंट ताकतवर तो है और ये चीज़ देखनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। मसलन साने APS का केस नहीं लग रहा, जनरल मुशर्रफ साहब का केस नहीं लगा, अब तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नहीं लगा केस। हरासती मराकज़ वाला केस नहीं लगा, लापता अफराद के केसेस नहीं लगते। आकाश राम बोल के मार्केटिंग हेड 18 दिन हो गए हैं उनको लापता हैं, और हमने जो गाड़ियों के नंबर प्लेटें हैं, अगवाकार हैं, उनके चेहरे, उनकी गाड़ियों के नंबर, गाड़ियों के रंग, सब कुछ टीवी के ऊपर दिखा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है। अगर वो पिटीशन लग जाती और जितने लोगों को लापता किया जा रहा है, जिनको उठाया जा रहा है, अज़हर मिशवानी है, वकास अमजद है, अताउर रहमान को उठाया गया, इस तरह से कराची में तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों को उठाया गया, इफ्तिखार घुमन का मामला हो, ये सारी चीज़ें, जिस तरह से अली बिन गंडा कुबर को पूरे पाकिस्तान में फिराया जा रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट का काम था, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को लगाती। और अभी सुप्रीम कोर्ट लगाए ना, ये आकाश राम का केस लगाए सुप्रीम कोर्ट आकाश राम का केस। हम बताते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आकाश राम को जो उठाने वाले वो चेहरे उनके मौजूद हैं, दें आप नादरा को, आपको 5 मिनट में नादरा रिपोर्ट दे देगा कि कौन लोग हैं, इनके नाम क्या है, इनकी वल्दियत क्या है, ये कौन लोग हैं। नंबर प्लेट के आपको 3 मिनट में पता चल जाएगा कि किन की गाड़ी है। और भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हमने कहा था कि आप ओपन लगाएं, कोर्ट में हम बताएंगे कि इससे पहले नबील जखूरा साहब को जब उठाया गया तो उनको कहाँ लेकर गए थे,
ठीक है, मलिर कैंट और आगे वो गाड़ी कहाँ पे गई थी। मसला ये है कि हम यानी बोल सफर कर रहे हैं, किस वजह से सफर कर रहे हैं? कोई ये है कि हम कोई सारा दिन कोई अपनी इजाद की बात कर रहे हैं, कोई अपने मफाद की बात कर रहे हैं। हमें तो जो आकाश राम को उठाया गया उसकी तो अब खबर जाहिर है, वो पूरे दिन में अगर 300 खबरें चलती हैं तो उनमें से 4 बार 5 बार उसकी खबर चलती होगी। हाँ, ये जरूर है कि हम स्क्रीन पे चला रहे हैं कि उसको कितना टाइम हो गया है, जाहिर है हमारा वो हिस्सा है, हमने इस पर बात करनी है। लेकिन मसला यह कि हम तो कीमत इस बात की अदा कर रहे हैं कि हम अदलिया के खिलाफ चीजें नहीं चला रहे। जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो ऑडियो जारी होती हैं, जो प्रोपेगेंडा होता है, जो ट्रांसमिशन होती है, हम तो नहीं करें। हम तो सुप्रीम कोर्ट के हक में ट्रांसमिशन कर रहे हैं। हम तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो आइन के साथ खड़े हुए हैं और अब मेरिट पे खड़े हुए हैं। हमें कोई ये लालच नहीं है कि हमें तो आप अंदाजा लगाएं कि हमारे बारे में जो हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होकर भी हमारी पिटीशन नहीं लग रही, आकाश राम वाला मामला नहीं लग रहा। खैर कोई मसला नहीं है, हम कोई सुप्रीम कोर्ट की इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे कि उसके बदले में सुप्रीम कोर्ट हमें कोई जो है वो गैर आइनी गैर कानूनी कोई रिलीफ दे, कोई फ़ायदा दे। हमारा तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हमारा तो एक ही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है और वो है आकाश राम वाला। वो सुप्रीम कोर्ट लगाए, उसको नंबर लगाएं, ओपन कोर्ट में लगाएं, किसी बेंच में लगा दें, ठीक है, और जिसके बेंच में लगाने लगा दें। लेकिन किसी बेंच में लगा के आप पूछ तो लें कि कौन है लापता करने वाले, कौन है ये लोग, ये चेहरे कौन हैं, इनके नाम क्या हैं, ये किन इदारों से ताल्लुक रखते हैं, ये गाड़ियाँ किसकी हैं, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। बहरहाल तो ये जब केसेस नहीं लगते तो फिर ज़ाहिर है सवालात अदालत के ऊपर उठते हैं कि, और फिर मसला यह है कि अदालत के पास इख्तियार है। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के बाद अगर किसी इदारे के पास आईनी ताकत है, गैर आईनी गैर कानूनी तो किसी और के पास है, लेकिन आईनी ताकत अगर किसी इदारे के पास है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जिनको ना इस तरह से हटाया भी नहीं जा सकता इतनी आसानी से, उनको घर नहीं भेजा जा सकता। तो इसलिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को थोड़ा सा इन चीज़ों को भी देखना होगा कि, और देखें आप, मैं मतलब सख्त जुमला है, लेकिन 2-2 टके के लोग चीफ जस्टिस पाकिस्तान पे बातें कर रहे हैं। बेतौकीर करके रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, बेवकूफ़ करके रख दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। पार्लियामेंट के फ्लोर से देखें किस तरह की ज़बान इस्तेमाल हो रही है। मीडिया की कंपेन आप देख लें। अब देखें हमें, मतलब मैं दोबारा ये बात कहूँगा, हम टारगेट हो रहे हैं अदलिया के खिलाफ चीज़ें ना चलाने पर। जो 90% मीडिया अदलिया के खिलाफ चीजें चला रहा है उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। चेयरमैन पैमरा इनके साथ मिला हुआ है, सारे माफियाज और सारे जो एक पेज पर इस वक्त सारे लोग हैं कि इलेक्शन नहीं करवाना, आइन पे अमल दरामद नहीं करना। अच्छा, फिर इसी तरह से सोशल मीडिया पे देख लें, FI कुछ नहीं कर रहा, दीगर आप देख लें तो इलेक्शन कमीशन है वो अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करता है। पार्लियामेंट से करारदादें, कानून साजियां, PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, पार्लियामेंट से घटिया तसीक़ तकरीरें, ठीक है, हर कोई जिसकी कोई औकात नहीं है, जिसको अपने घर में कोई नहीं पूछता, वो भी टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये बंदयाल साहब को ये बात देखनी चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे मैं बंदयाल साहब को जितना मैं कवर कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ वो बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, उनकी जो शख्सियत है वो तहम्मुल वाले हैं, बर्दाश्त वाले हैं, मामला फहम हैं, बड़े ज़र्फ़ वाले हैं, आला ज़र्फ़ हैं। वो बड़ा एक उनका जो काम करने का स्टाइल है वो बिल्कुल सारी बातें ठीक हैं, मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। लेकिन मसला यह है कि आप उस 99% परसेप्शन का क्या करेंगे? आप उस 99% परसेप्शन का क्या करेंगे जो 99% परसेप्शन बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट लेट गई है, जो 99% परसेप्शन बन गई है कि अगले ने डरा दिया चीफ जस्टिस को, जो 99% परसेप्शन बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट अब जी घोंगलों से मट्टी उतार रही है, कि मुज़ाकरात अब सुप्रीम कोर्ट 2 कदम पीछे हट रही है। देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को यह बात दे फैसला, कंटेम्प्ट में उड़ाएं इंसानों को जो है। एक बार आप अपना फैसला दे दें, उसके बाद इंप्लीमेंट नहीं होता, अवाम जाने, पाकिस्तान जाने, कम से कम तारीख में तो ये लिखा जाएगा ना कि बंदयाल साहब खड़े रहते जो अभी तक खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह की चीजें ये हो रही हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। इससे अदलिया, मतलब मैं आप बोल खड़ा है सुप्रीम कोर्ट के साथ इसमें कि जनाब 90 दिन में इलेक्शन, आइन के साथ अवामी एहसास जज्बात हैं जो हम टीवी पे दिखाते हैं और हमारा काम यही है कि हम ग्राउंड रियलिटीज बताएं। लोग हमें आके कहते हैं वाह बड़ा जनाब वो अदलिया के लिए बोल, अदलिया के लिए बोल, आप खड़े हुए हैं और आप तो खड़े हुए हैं और जिनके लिए आप खड़े हुए हैं अगर वो पिछाड़ गए आपका क्या बनेगा? मैंने कहा जी हमारा क्या बनेगा, हम तो कम से कम अपनी जगह पे खड़े हैं, हम तो खड़े रहेंगे, हम तो उसकी कीमत भी अदा कर रहे हैं ना, हम कीमत अदा कि किस तरह से अकाउंट्स हमारे बंद किए जा रहे हैं, किस तरह से हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, किसके खिलाफ क्या हो रहा है। जो कुछ बोल के साथ हो रहा है सिर्फ आप लोगों को या पब्लिक में ये 5% पता होगा, 95% तो पता ही नहीं है। हम इसलिए नहीं बताते कि हमको, हमारा ये मकसद नहीं है कि हम अपना रोना धोना सबके सामने रखें। अल्लाह का शुक्र है हम इतनी बोल के अंदर जुर्रत है अल्हम्दुलिल्लाह के शुएब साहब की गिरफ्तारी के बाद भी बोल आप देख लें कहाँ खड़ा हुआ है। तो लेकिन मसला यह है कि हम जिस इदारे की तरफ देखते हैं जिसकी आईनी जिम्मेदारी है, और साथ ही हमें इस चीज़ की फिक्र है कि जिस नहज पे चीज़ें चली गई हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की के सब्र तहम्मुल बर्दाश्त को उनकी कमजोरी समझा जा रहा है
और फिर यहां तक बातें हो रही हैं कि भाई अगर आप इतने कमजोर थे तो आपने ऑर्डर क्यों दिए आप। और फिर एक और जो मामला है वो ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जब समाअत मुलतवी करते हैं और इनको टाइम देते हैं, ये कोई नई उसमें वारदात डाल देते हैं। और क्या चीफ जस्टिस को नहीं पता ये वारदात असल में कौन डाल रहा है? चीफ जस्टिस को नहीं पता कि इनके पीछे असल में कौन है? क्या चीफ जस्टिस को नहीं पता कि ये ऑडियोज कौन जारी कर रहा है? ये ऑडियोज इनको कौन दे रहा है? मीडिया पे कौन चलवा रहा है? पैमरा किसके साथ मिला हुआ है? चेयरमैन पैमरा को बुला के पूछ तो लें कि ये अदलिया के खिलाफ जो चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हैं, ये सारी चीजें कैसे टीवी चैनल्स के ऊपर चल रही हैं, 90% चैनल्स के ऊपर पूछ तो लें कि कैसे जो है वो सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। मुतलका लोगों से बुला के पूछ तो लें कैसे लोगों को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। तो ये जिम्मेदारी बंदियाल साहब पर है। जहां एक चीज जिस पे अभी तक बंदियाल साहब खड़े हुए हैं, 1000% खड़े हुए हैं। मैं ये बात नहीं मानता कि बंदियाल साहब पीछे हट रहे हैं, बंदियाल साहब जो है वो कमजोर हो गए हैं। कमजोर देखें इस हद तक तो बात है, जो रियलिटी है, उनको अदलिया के अंदर से तकसीम कर दिया गया, एक ग्रुप बनवा दिया गया उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट से उनके खिलाफ कानून साजी हो रही है, मीडिया पे उनके खिलाफ कंपेन हो रही है, उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ऑडियोज जारी की जा रही हैं, वो मीडिया पे चलवाई जा रही हैं, जबरदस्ती चलवाई जा रही हैं, जो नहीं चलाता वो कीमत अदा करता है। तो लेकिन वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है ना, या तो वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना रहे फिर तो बात खत्म है। यहां तक बातें हो रही हैं कि भाई आप नहीं कर सकते तो आप रिजाइन कर दें ना। मैं ये समझता हूं कि ये बात कहनी चाहिए कि उनको रिजाइन करना चाहिए। उनको अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया है, अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, उनके पास ये इख्तियार है, ये ताकत है, वो दे फैसला और फिर अवाम पे छोड़ दें, फिर पाकिस्तान पे छोड़ दें। अवाम जाने, अवाम पाकिस्तान जाने, मौरख जाने, तारीख जाने, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जाने, फिर बात खत्म हो जाएगी। तो इसलिए उमरता बंदियाल साहब के बारे में मैं बड़ा क्लियर हूं कि वो खड़े हुए हैं, वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 99% परसेप्शन कल की हेयरिंग के बाद खराब हुई है। लोगों ने तरह तरह की बातें की हैं कि जनाब वो कोई मुलाकात हुई है, उसके बाद पीछे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कमज़ोर, वो फलान डिंग। फिर मसला एक और है, जब पहले बता दिया जाता है कॉल्स करके भाग रहा है बंदियाल, लेटने जा रहा है, तो हालांकि जब जब ये खबरें दी गई उसके बाद वो खबरें गलत साबित की हैं चीफ जस्टिस ने, अपने एक्शन से, अपने इख्तियार से, अपनी ताकत से, अपनी जुर्रत से, आइन के साथ अपनी वफादारी से। और वो जस्टिस मुनीर के पैरोकार नहीं है, जस्टिस मुनीर के पैरोकार कुछ और लोग हैं, जो पता है सारों को। तो इसलिए देखने ये होगा कि आप सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। हम तो ये समझते हैं कि एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया। जो लोग लापता हो रहे हैं उन पे भी एक्शन लें, आकाश राम के केस भी लगाएं और साथ ये कंटेम्प्ट में भी उड़ाएं इनको, और देखा जाएगा। ऑर्डर तो करें, नहीं इंप्लीमेंट होता, आवाम जाने, पाकिस्तान जाने, फिर देखी जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफिज़।